So good evening all of you all once again. Very happy to hear from all of you all. Good evening, good evening, good evening. Many of them were texting. I could not text you personally, but good evening from my side to everybody in this group. Okay. So today we are starting with lecture 7. Believe me students, today's lecture is very simple, very simple. Okay. So we are learning a relation between area of sector and length of arc. And after learning this, we'll be studying sums based on it. Okay. So now students, tell me, what is the formula to find area of sector? Yes, we all know the formula to find area of sector is theta upon 360 into pi r square. This is the formula. So this is the formula for area of sector. So we'll mark it as equation number 1. Since we are finding relation between area of sector and length of arc, I'm asking a question to you all. What is the formula to find length of arc? Yes, perfect. Theta upon 360 into 2 pi r. We'll mark this as equation number 2. Now, students, we are getting to know what is the relation between area of sector and length of arc. अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क के बीच का रिलेशन देखना है तो फॉर्मूला से क्लियरली समझ में आता है दोनों फॉर्मूले में थीटा अपॉन 360 कॉमन है, तो जो भी कॉमन है वो एलिमिनेट करना है ताकि एग्जैक्टली एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क के बीच का रिलेशन मिले. सो जो चीजें कॉमन है उनको एलिमिनेट करना है. ना एलिमिनेट करना है मतलब निकालना है, निकालना है मतलब कम करना है. जितना पॉसिबल कॉमन चीज है उनको कम करना है. तो मैथ्स में कम करना है मतलब डिवीजन. ये सुनो, माइनस में थोड़ा थोड़ा कम होएगा, डिवीजन में बहुत ज्यादा कम होता है. तो जितना ज्यादा कम हो सके वो बेटर है. सो व्हाट विल डू इज विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी गेट. नाउ व्हेन वी आर डिवाइडिंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिमाग में आता है कि डिवाइड क्यों करना है. आई मेड इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डिवाइड क्यों करना है. हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क के बीच का रिलेशन चाहिए. अगर एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन चाहिए तो फॉर्मूला में जो कॉमन चीजें हैं उनको निकालना है. निकालना है मतलब कम करना है, एंड कम करना है मतलब मैथ्स में डिवाइड करना है. एम आई वेरी क्लियर? तो अभी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, सबट्रैक्ट क्यों नहीं किया. सबसे ज्यादा कम करना है मतलब डिवीजन. तो चलो, व्हेन वी डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, इस तरह से डिवीजन हो जाएगा. सो एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड हमने डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड में है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. तो जो चीजें कॉमन है अभी वो एलिमिनेट हो सकती है. थीटा अपॉन 360 न्यूमरेटर में भी है, थीटा अपॉन 360 डिनोमिनेटर में भी है, तो पूरा कैंसिल हो गया. इज दिस वेरी क्लियर? न्यूमरेटर में पाई है, डिनोमिनेटर में पाई है, तो पाई पाई बाय बाय. न्यूमरेटर में रेडियस 2 है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, और डिनोमिनेटर में एक रेडियस है, तो न्यूमरेटर का एक रेडियस और डिनोमिनेटर का एक रेडियस कैंसिल हो सकता है. सो लेट अस सी व्हाट आर वी लेफ्ट विथ नाउ. In the next step we can say area of sector upon length of arc is equal to, न्यूमरेटर में देखो क्या बचा है, क्लियरली देखो एक आर बचा है, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बचा है, यस डिनोमिनेटर में 2 बचा है अपॉन 2. इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट. स्टूडेंट्स, हमें किन दोनों का रिलेशन चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का. अगर इन दोनों का रिलेशन चाहिए तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल शिफ्ट लेंथ ऑफ आर्क टू द राइट हैंड साइड.
रिलेशन चाहिए मतलब एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक पार्ट राइट हैंड साइड में होगा, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो वैसे ही एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क का अगर रिलेशन चाहिए तो लेंथ ऑफ आर्क को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क को शिफ्ट करेंगे, बाकी किसी को नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप में बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू आर द होल अपॉन 2। इज दिस वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो लेंथ ऑफ आर्क जो डिवीजन में था लेफ्ट हैंड साइड में, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ RHS में। So now we say area of sector is length of arc into R upon 2. Now students, we all know length of arc मैथ्स में हम L करके डिनोट करते हैं, L for London. Is it clear to all of you? So area of sector is equal to, we can say L into R the whole upon 2. Now students, this is one formula, we have got it. Now this is the formula which tells us the relation between area of sector and length of arc. So this is a very important formula. देखो, now it is very clear to all of you that area of sector के लिए दो फॉर्मूले हैं. One formula is theta upon 360 into pi r square, which is clearly seen in equation number 1. समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 में क्लियरली दिखाई देगा ये फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. एंड नाउ वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर एज L into R upon 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंफ्यूजन बच्चों में आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? इट इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स. अगर क्वेश्चन में मेजर ऑफ आर्क दिया है थीटा, मेजर ऑफ आर्क अगर क्वेश्चन में दिया है या क्वेश्चन में पूछा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला आएगा. आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में मेजर ऑफ आर्क दिया है या मेजर ऑफ आर्क पूछा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला आएगा. एंड अगर क्वेश्चन में मेजर ऑफ आर्क या थीटा नहीं दिया है and length of arc दिया है, तो this is the formula which will be using it. Is it very clear to all of you? Did you understand it? Yes. So please write down the formula for area of sector. I want you all to write down only this formula. Don't write this entire proof. ये कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ये सिर्फ बताने के लिए कि फॉर्मूला आया कैसे. Write it down fast. Only the formula you have to write it. Okay? Done. So now we'll proceed to the next. So now we know the formula for area of sector, so we'll be using the formula accordingly. Let us see what does the question say. Practice at 7.3, sum number 3. Find the area of sector whose arc length means length of arc. Arc length means length of arc is given 2.2 centimeter. So we clearly know length of arc is 2.2 centimeter. Is this clear to all of you? Second information what is given is arc radius. Arc radius means radius of circle. Arc radius means radius of circle. So how much is radius of circle given? 3.5 centimeter. And what is the question? The question is we have to find the area of sector. So students, tell me what is the formula for area of sector? Yes, there are two formulae, but now it is very clear which one to use. Yes, which one to use? We have to use the formula L into R upon 2. Do you know why this formula? Because in the question, measure of arc theta is not given.
So since it is not given, we have to find it. Is it clear? So area of sector is L into R upon 2. Value of L is 2.2 into R. R is 3.5 upon 2. 2 ones are 2 1.1s are. So 1.1 into 3.5. Yes, Shubham. Already as Shubham from Ghatkopar has given the answer. Jai Lokhande has given the answer. Very good. Shubham, you have made a mistake in giving the answer. Please make the correction. Tanish has given. Rudrakshi, you have not mentioned, only unit you have mentioned. Urva Hire, you have made a mistake of unit. Yes, almost everybody is giving the answer now. That's very good. Sorry students, those who are giving little late answer, I may not be taking your names because बहुत fast ऊपर जा रहा है chat box. Okay, but I'm very happy you all give the answer. Okay, decimal का mistake किया है किसी ने, देखो please एक बार check करो. So 3.85 centimeter square is the answer. So final answer we can write, therefore area of sector is 3.85 square centimeter या centimeter square. Please write down the answer. सम पूरा लिख लो. Immediately done मत बोलो. सलोनी, विराज, देव. इधर सम का फाइनल बॉक्स आता नहीं तब तक तुम्हारा डन भी होता है. वाओ यार, दैट्स गुड. आई एम वेरी हैप्पी. दोनों हाथों से लिखते हो क्या? अरे नहीं, आई एम जस्ट किडिंग विथ यू. इट्स ओके, इट्स ओके. आई नो दैट माय गाइस आर सुपर्ब यार. ओके, somebody just I missed out. Modi uncle is coming बोलते. Modi uncle is coming. He'll come in 8 o'clock. Modi ji will address the nation. Okay, meanwhile we'll do the sum. Don't worry, जो भी information हम तक आ ही जाएगा. Okay, he is doing his work, we'll do our work. Please be focused on mensuration. Please, मोदी जी क्या बोल रहे हैं उसका पता चली जाएगा. Don't worry. Next, practice at 7.3, sum number 5. Find the length of arc of a circle with radius 15 centimeter and area of sector is 30 centimeter square. So students, what is the given information? The first part says find the length of arc. So we have to find the length of arc. Now, a radius of a circle is given 15 centimeter. And area of sector is given 30 centimeter square. These are the two things given to us. Now students, area is given to us 30 centimeter square, area of sector. So since area of sector is given, which formula are we going to use? And we have to find the length of arc. Length of arc. So definitely it's very clear. We have to use the formula L into R upon 2. Perfect. So we'll use the formula. Area of sector is equal to L into R upon 2. Area of sector is given 30. So we'll substitute the value is equal to L, we don't know. R is given 15 upon 2. हमें L find करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. So 30 into 2 upon 15 is equal to L. क्रॉस मल्टीप्लाई in the sense L को अकेला रखना है, बाकी सारे टर्म्स इस बाजू में. So 15 ones are 15 twos are. So 2 twos are 4. So L is equal to 4 centimeter. So we can say therefore length of arc is 4 centimeter. Okay, जिन्होंने मिस्टेक किया, it's not centimeter square, it's length of arc 4 centimeter. Okay, write down the sum. Somebody has already said done. I know the sums are very simple, but then we have to take care of all the students who are attending this lecture.
Really, it's very easy. Gaurav from Vikroli, I think you have a doubt. Please post your doubt. And if I cannot solve it here due to certain reason, please post it on your WhatsApp group. Next sum. The radius of the circle is 6 centimeter. So radius is 6 centimeter. And area of sector is 15 pi centimeter square. Now students, one thing you have to understand, area of sector is 15 pi. That means in the question, the area is given in terms of pi. So answer should be also in terms of pi. No need of substituting the value. This is the hint. Pi के फॉर्म में क्वेश्चन है तो आंसर भी पाई के फॉर्म में रख सकते हैं. We have to find the measure of arc. Now is this very clear to all of you? We have to find the measure of arc, and measure of arc मतलब theta. So students, area of sector दिया है तो theta find करना है. Now area of sector दिया है and theta find करना है. So tell me which formula are we going to use? Yes, it's very clear. Theta upon 360 into pi r square. So area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. Because clear है यहाँ पर length of arc का बात अभी नहीं, theta का बात हो रहा है तो theta का formula. Area of sector दिया है 15 pi तो will substitute is equal to theta का value पता नहीं upon 360 into pi का value पता नहीं, as it is पता नहीं in the sense substitute नहीं करना है. R का value 6 तो 6 into 6. Now listen carefully, हमें theta find करना है तो keep theta as it is and बाकी सारे terms left hand side में लेकर आएंगे. राइट हैंड साइड में थीटा एज इट इज रखना है, बाकी राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है. सो 15 पाई इंटू 360 अपॉन पाई इंटू 6 इज इक्वल टू थीटा. कैंसिलेशन देखो, 6 1 जा 6 60 जा, पाई पाई गेट्स कैंसिल, पाई पाई बाय बाय, 6 1 जा 6 10 जा. सो न्यूमरेटर में क्या बचा है 15 इंटू 10 एंड 15 इंटू 10 कितना होता है 150. सो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्रीज. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क is 150 degrees. Please write down this sum fast. Yes, the sums are too easy. They will come for 2 marks each. Okay, somebody is giving the answer for length of arc as well. Okay, that's good. Okay, Gaurav, why are we using the formula for area of sector? Now, it's very clear. There are two things given in this sum. Radius दिया है and area of sector दिया है. तो रेडियस का अपना सा कोई फॉर्मूला है क्या? रेडियस का अलग से कोई फॉर्मूला? रेडियस का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है. एरिया ऑफ सेक्टर का अलग से कोई फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर के 2 फॉर्मूले हैं. वन इज लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2 एंड थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. हमें फाइंड करना था मेजर ऑफ आर्क थीटा, इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया. We cannot use a second formula for area of sector length into r upon 2 because उससे लेंथ मिलेगा जो आगे यूज होने वाला है. बट पहले हमें क्या फाइंड करने को बोला है? मेजर ऑफ आर्क. तो उसका फॉर्मूला पहले यूज किया. बट इट चलो अभी नेक्स्ट यही समय, बट क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड लेंथ ऑफ आर्क करेस्पॉन्डिंग टू सेक्टर. नाउ अब लेंथ ऑफ आर्क का अपना फॉर्मूला भी है. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर. थीटा पता है तो ये फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो.
सेक्टर का भी अलग से फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का अलग से फॉर्मूला है, उससे भी कर सकते हो, या एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? बट क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से। एरिया ऑफ सेक्टर 15 पाई, एल इंटू आर इज 6 अपॉन 2। ना हमें एल फाइंड करना है, तो एल को अकेला रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स इधर। 15 पाई इंटू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू एल। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, so 5 pi is the answer. L is equal to 5 pi centimeter. Now do not substitute the value of pi, it's a request. ये फाइनल आंसर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ सेक्टर वाज इन टर्म्स ऑफ 15 पाई, सो फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ पाई। हाँ, अगर सब्सटीट्यूट किया एंड आंसर राइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिपीट, अगर पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया एंड आंसर अगर राइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ तो योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। ओके, करेस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ वन सेक्टर हियर। करेस्पॉन्डिंग का मतलब है उस सेक्टर के लिए लेंथ ऑफ आर्क क्या है, उस सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। बिकॉज सर्कुलर एरिया जो है वो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्क विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेक्टर। यस, आनंद फ्रॉम जेबी नगर, आई नो, पाई पाई बाय बाय से बच्चे लोग क्लास में बोलते हैं हमेशा। ओके, इट वाज फनी। थोड़ा कुछ लाइव लेक्चर में जितना हो सके, आई एम नॉट दैट फनी गाय, बट देन थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ। ओके, डन। So even I have completed with the lecture because I know many students, Modi uncle came, Modi जी आए हैं, ये सब कुछ चालू था। So since Modi ji is live and थोड़ा focus बहुत बच्चों का उधर भी है, and we have completed with the lecture, so not an issue. Okay, our lecture is completed. So today's lecture we are done with it. Is it clear to all of you all? Okay, thank you students, thank you, bye bye, God bless all of you all. I think Dhruv sir. Bye bye, take care, good night all of you all. Are we done, Jai Singh sir?